एक युवा एंटरप्रेन्योर रेजिमोन नाड़ा, जिसने एक आटा चक्की से शुरुआत कर देव सहायम फ्रूट प्रोडक्ट्स नाम की खुद की कंपनी स्थापित की, जिनके हॉस्पिटल से लापता होने की चर्चा मीडिया पर जोरों शोरों से है। मीडिया का मानना है कि रेजिमोन का उनके ही प्रोडक्ट्स की मॉडल रचना नायर के साथ प्रेम प्रसंग भी है। रेजिमोन के लापता होने को प्यार में धोखा और केरला में बढ़ रहे जातिवाद के साथ साथ पॉलिटिक्स कनेक्शन को भी जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है? दोस्तों, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं। ये हैं रेजिमो, देव सहायम फूड प्रोडक्ट्स के मालिक, और ये हैं रचना, रेजिमो की कंपनी की मॉडल और राजनेता एरवी की बेटी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। रचना के पिता एक बुरे पॉलिटिशियन हैं जो उनके बीच आने वालों को अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। उन्हें शक हो जाता है कि रचना का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और अपने आदमी से उस पर नजर रखने को कहता है। रचना को इस बात का पता चल जाता है और वो अपने पापा के आदमियों की नजरों से खुद को बचाते हुए रेजिमो से मिलने आती है और उसे बताती है कि पापा को हमारे बारे में शक हो गया है और वो जल्द से जल्द मेरी शादी किसी और से करवाने वाले हैं। रेजिमो कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं सीधे तुम्हारे पापा के पास जाके तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। रचना कहती है कि मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने की तुम में हिम्मत नहीं है, इसके बारे में तो तुम सोचना भी मत। तुम शायद मेरे पापा को नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। रचना की इस बात से रेजिमो नाराज हो जाता है। रचना उसे समझाते हुए कहती है कि हम कोर्ट में जाकर रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। इलेक्शन पास आ रहा है तो पापा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जानते हैं इससे उन्हें इलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद एक दिन रेजिमो अपने दोस्त आनस के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए कार में रचना के आने का इंतजार करते हैं। काफी देर हो जाती है पर रचना का कोई अता पता नहीं होता। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आता है। इसके बाद दिखाई देते हैं हरिदास, जो कि एक जू में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। वो जू जाने के लिए तैयार होते रहते हैं और घर में उनकी बीवी मृदुला का भाई प्रहलाद और उनके पिता आए हुए होते हैं। दरअसल वो प्रहलाद के लिए एक रिश्ते की बात करने के लिए जाने वाले होते हैं। हरिदास के काम की व्यस्तता से परेशान मृदुला उसे जू से जल्द घर वापस लौटने को कहती है। इधर आनस और रेजिमो रचना के नहीं आने से काफी दुखी और परेशान हो जाते हैं। रेजिमो को लगता है कि रचना ने उसे धोखा दे दिया और इस गम के कारण वो आनस को जीतकर बार ले आता है और रचना द्वारा उसे कमजोर कहने की सनक में खूब शराब पीता है। दोनों बार से निकलने के बाद जू के पास खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खाने रुकते हैं, पर आइसक्रीम लेकर जब वो कार में वापस आता है तो रेजिमो वहां नहीं होता। वह उसे आसपास ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए जू के अंदर पहुंच जाता है। तभी अचानक जू में अफरा तफरी मच जाती है। जू के सिक्योरिटी ऑफिसर हरिदास अपनी पत्नी की डर से साइन कर घर जाने वाला होता है कि तभी वहां का सुरक्षा गार्ड उन्हें बताता है कि सर, इमरजेंसी है, आपको तुरंत दर्शन के पास जाना होगा। दोस्तों, दर्शन कोई और नहीं बल्कि उस जू का शेर होता है। हरिदास भागता हुआ दर्शन के पास पहुंचता है। पता चलता है कि कोई नशे में चूर आदमी शेर के पिंजरे के अंदर कूद गया है। आनस भीड़ के साथ वो भी पिंजरे तक पहुंचता है और देखकर शॉक हो जाता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त रेजिमो होता है, जो शराब के नशे में अपनी बहादुरी को साबित करने शेर से लड़ने के लिए उसके पिंजरे में कूद गया है। हरिदास और आनस के बार बार समझाने पर भी वह उनकी नहीं सुनता और गुफा के अंदर बैठे शेर को लड़ने के लिए ललकारता है। जू के हेड डॉक्टर और फायर स्टेशन को इन्फॉर्म करती है। रेस्क्यू टीम और पुलिस को भी खबर मिलते ही वो जू में पहुंच रहे होते हैं। इधर शेर की गुफा में रहते तक रेजिमो को बचाने के लिए हरिदास सीढ़ी की मदद से पिंजरे में उतर जाता है और रेजिमो को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर नशे में धुत रेजिमो को अपनी बहादुरी दिखाने का भूत सवार होता है। वह बार बार दर्शन को चिल्लाकर बाहर आने को कहता है। बेचारा हरिदास उसे शांत रहने की विनती भी करता है, पर उसकी एक नहीं सुनता और उनकी अफरा तफरी सुनकर आखिरकार दर्शन गुफा से बाहर आ जाता है। हरिदास के बार बार कहने पर भी रेजिमो उसके साथ नहीं जाता। इसके बाद हरिदास अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ी की मदद से पिंजरे से बाहर आता ही रहता है कि सीढ़ी फिसल जाती है
और वो भी दर्शन के पास आ गिरता है। हरिदास के पास रेस्क्यू टीम के आने तक खुद को और रजीमो को दर्शन से बचाने की जिम्मेदारी होती है। इधर जू में पुलिस और मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और अपने टीवी चैनल्स पे सबसे पहले इस घटना की जानकारी देने के लिए होड़ मच जाती है। आनस सभी चैनल वालों और पुलिस वालों को बताता है कि रेजिमो उसका दोस्त है और वो यहाँ कैसे पहुंच गया। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच जाती है, पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बड़ी होने के कारण जू के गेट के पास वो अटक जाती है, जिसके चलते जू के गेट वाले दीवार को थोड़ा तोड़ना पड़ता है, जिसके बाद गाड़ी अंदर आ पाती है। इधर हरिदास के नहीं आने पर मृदुला अपने भाई प्रहलाद और पापा के साथ लड़की के घर उसके रिश्ते की बात करने चले जाते हैं। वो रिश्ते की बात करने कहीं और नहीं बल्कि रचना के घर आते हैं, जहां उसके पिता एरवी रचना को उसके रिश्ते की बात होने के कारण उसे कमरे में बंद कर दिया होता है, जिसके कारण रचना रेजिमो से शादी करने कोर्ट नहीं पहुंच पाती। रचना घर में आए मेहमानों के लिए चाय लेकर आती है। प्रहलाद रचना को देखते ही पसंद कर लेता है। इसके बाद मृदुला के कहने पर प्रहलाद और रचना अकेले में बात करने के लिए चले जाते हैं। तभी रचना प्रहलाद से उसका फ़ोन मांगती है। प्रहलाद खुशी खुशी अपना फ़ोन उसे दे देता है, पर रचना उसके फ़ोन से आनस को फ़ोन लगाती है। आनस उस वक्त लाइव टीवी चैनल वालों से बात कर रहा होता है और रचना से न्यूज़ देखने को कहता है। रचना टीवी ऑन करती है और जू की खबर देखते ही किसी को बिना बताए अपनी स्कूटी से तुरंत जू की तरफ निकल जाती है। रचना को इस तरह जाते देख उसके पिता भी उसके पीछे निकल पड़ते हैं। उन सबको भागता देख मृदुला आश्चर्य हो जाती है और प्रहलाद से कहती है कि तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया। तभी उसकी भी नज़र टीवी पे पड़ती है, जिसमें जू की खबर देखकर वो भी दौड़ी भागी जू के लिए निकल जाती है। रेजिमो के माँ बाप भी खबर मिलते ही जू के लिए निकल जाते हैं। रचना और हरिदास की बीवी मृदुला जू में पहुंच जाते हैं, जिसकी खबर पूरे टीवी चैनल में फैल जाती है, जिसके कारण रचना और रेजिमो के बीच के रिश्ते का पता पूरी दुनिया को चल जाता है। यह न्यूज़ देखकर रचना के पिता एरवी गुस्सा हो जाते हैं और वो भी जू की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर दर्शन को मांस के टुकड़े देकर उसका ध्यान भटकाया जाता है, पर मांस खत्म हो जाने के बाद वो हरिदास और रेजिमो पर हमला करने ही वाला होता है कि फायर सिक्योरिटी पानी की बौछार करती है, जिससे दर्शन वहां से चला जाता है और पानी की बौछार से रेजिमो भी होश में आ जाता है। होश में आते ही रेजिमो के तोते उड़ जाते हैं और हरिदास से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है। आखिरकार रेस्क्यू टीम के लीडर डॉक्टर थाम्पी हिमगिरी जू पहुंच जाते हैं और एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन देखकर दर्शन को बेहोश करने के लिए निशाना साधते हैं, पर उनका निशाना चूक जाता है और वो इंजेक्शन दर्शन की जगह हरिदास को लग जाती है, जिसके कारण हरिदास बेसुध हो जाता है। रेजिमो जैसे तैसे खुद को और हरिदास को दर्शन से बचाता है और डॉक्टर थाम्पी का असिस्टेंट जू हेड से रिक्वेस्ट करता है कि मैडम प्लीज इनके लिए पैक की व्यवस्था कर दी जाए। उनके लिए पैक की व्यवस्था करवाई जाती है और इस बार सच में वो दर्शन पर अचूक निशाना साधते हैं और उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद रेजिमो और बेसुध हरिदास को पिंजरे से बाहर निकाला जाता है। हरिदास के उसके बहादुरी के लिए सराहा जाता है, वहीं रेजिमो के इस हरकत के कारण उसे कोसा जाता है। हरिदास और रेजिमो को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। रेजिमो के साथ एम्बुलेंस में रचना पूरी पब्लिक, मीडिया और उनके पापा के सामने उसके साथ चली जाती है। रचना रेजिमो को गुस्से से उसके इस हरकत के लिए एक तमाचा लगाती है और बताती है कि वो अपने पापा के कारण कोर्ट मैरिज के लिए नहीं पहुंच पाई थी, पर तुमने जो किया इससे पूरी दुनिया को हमारे बारे में पता चल गया। मीडिया के जानकारी के अनुसार हरिदास खतरे से बाहर होता है, पर रेजिमो को ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है, क्योंकि पुलिस के हिसाब से आगे की प्रोसेसिंग के लिए उन्हें बहुत समय लगने वाला है। हरिदास से मिलने उसकी पत्नी मृदुला आती है और बात बात पर पति पे गुस्सा करने वाले मृदुला हरिदास की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखें भर आती है और उसे गले से लगा लेती है। इधर रचना का भाई और एरवी के आदमी रेजिमो के दोस्त आनस को किडनैप कर लेते हैं और रेजिमो को भी किडनैप करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर पुलिस की निगरानी होने के कारण वो वापस लौट जाते हैं। रेजिमो के माँ बाप भी रेजिमो से मिलने हॉस्पिटल आते हैं, पर वहाँ की नर्स बताती है कि रेजिमो हॉस्पिटल से गायब हो गया है। पुलिस शॉक हो जाती है और उनके माँ बाप भी घबरा जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एरवी के आदमी तो रेजिमो को लिए बिना खाली हाथ लौट गए थे, तो आखिर रेजिमो
ऐसे अचानक कहाँ गायब हो सकता है। रेजिमो के अस्पताल से गायब होने की खबर मीडिया में छा जाती है और फिर जैसा कि मीडिया का काम है, वो इस खबर को हर एंगल से जोड़कर प्रसारित करती है, जैसे प्यार में धोखा या जाति प्रेरित हत्या। मीडिया एरवी की बेटी रचना के प्रेमी रेजिमो के अचानक गायब हो जाने के कारण और एरवी के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए आने वाले इलेक्शन में उसका नाम आएगा या नहीं, इस पर भी सवाल करती है। इलेक्शन के समय अपनी छवि खराब होता देख एरवी परेशान हो जाता है। वह तुरंत अपने आदमियों के पास जाता है और रेजिमो के बारे में पूछता है। रेजिमो की खबर उनके पास भी नहीं होती। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन उसे किडनैप कर सकता है। तभी वहां पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है। घबराया परेशान एरवी और उसके साथी खिड़की से झांक कर देखते हैं, पर ये क्या, पुलिस की गाड़ी से पुलिस नहीं बल्कि रचना और रेजिमो बाहर निकलते हैं। ये देखकर एरवी और उसके आदमी चौंक जाते हैं। दोस्तों, रेजिमो के गायब होने का प्लान खुद रेजिमो और रचना मिलकर बनाए होते हैं, क्योंकि रचना के पिता एरवी इलेक्शन के समय अपने ऊपर किडनैपिंग का इल्जाम नहीं ले सकते थे। इसके बाद रेजिमो पूरी हिम्मत के साथ एरवी से उसकी बेटी रचना का हाथ मांगता है और एरवी उन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाता है। तो दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।